Hello bachcho, let's read the question. Question says if the distance of the point y equal to x raised to 4 3x square plus 2x which is nearest to the line y equal to 2x minus 1 is b, then find uh, 5p square. तो सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में देखो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व होता है या नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व होता है, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व टू कर्व डिफाइंड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन डिफाइंड बाय डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन nearest distance between two curve defined by distance between point of intersection of the curve with common normal with common normal। ठीक है, तो ये हमें माइंड में यहाँ पे रखना है कि अगर दो कर्व के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है वो उसको डिफाइन करने के लिए हमें उनका जो कॉमन नॉर्मल होगा उस कॉमन नॉर्मल का दोनों कर्व के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो नियरेस्ट या शॉर्टेस्ट कहलाएगी। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स रेस टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, क्लियर है। और ये जो लाइन है ये हमारी कुछ इस तरह से ड्रॉ ना, ये हो गया। अब हमें इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये डिस्टेंस यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो हम इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। इस पॉइंट पर जो इस कर्व की हम क्या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट और इस दोनों ये जो टेंजेंट होगी ये पैरेलल होगी इस लाइन के, है ना। तभी तो ये कॉमन नॉर्मल होगा दोनों के। तो ये हमारे पास क्या होगा कि हम इनकी ये वाली टेंजेंट निकाल के फिर या तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं या फिर हम ये पॉइंट निकाल लेते हैं, जो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं, है ना। हम यहाँ पे ये तो हमारे पास टेंजेंट है, ये इनका क्या हो गया, एक तरह से कॉमन नॉर्मल समझ लीजिए। कॉमन नॉर्मल हो गया, कॉमन नॉर्मल हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास लाइन हो गई y इक्वल टू 2x माइनस। ठीक है, तो अब सिंपली सी बात कहानी ये है कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, है ना, उस पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट y इक्वल टू 2x माइनस के पैरेलल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ पैरेलल टेंजेंट या है ना, या फिर हम बात कर लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू y इक्वल टू 2x माइनस 1 ऑफ कर्व। इसको हम फिलहाल s से ऑफ कर्व s। ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 4x³ प्लस कितना हो गया ये 6x प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे एट द पॉइंट P। ठीक है, इसको एट द पॉइंट P निकालेंगे। ठीक है, और ये जो स्लोप है वो इसके पैरेलल है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो m यहाँ पे 2 है। तो ये जो स्लोप है किसके पैरेलल हो जाएगी, इसकी इस लाइन की स्लोप, इस लाइन की स्लोप 2 है तो इक्वल टू 2 कर देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास देखो क्या आ गया,
4x³ प्लस 6x इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे आएगा 4x² प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि जो 4x² प्लस 6 है, ये तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 होगा नहीं। सो वी हैव टू द ओनली x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिला यहाँ पे, x इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? तो ये x इक्वल टू 0 मिल गया। x इक्वल टू 0 को अगर हम इक्वेशन ऑफ कर्व में या इसमें, है ना, तो x इक्वल टू 0 को, है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 0 को इन इक्वेशन s, है ना, इन कर्व s, कर्व एस में पुट कर देते हैं। तो जब कर्व एस में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये सारा जीरो हो जाएगा, ये एक्स जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो वाई इक्वल टू जीरो आएगा। क्या आएगा? वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, 0,0। अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इस पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। वही हमारी क्या हो जाएगी, नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। किस लाइन से? वाई इक्वल टू 2x-1 से, है ना। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 0 0 पुट करेंगे तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ आए क्या आता है, -1। और अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 4। और ये इधर आएगा -1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई बच्चों, 1/रूट। ठीक है, अब ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, ये हो गई हमारी नियर, है, ये हमारी नियरेस्ट डिस्टेंस हो गई बिटवीन टू का। क्लियर है ना। तो ये नियरेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल थी, पी के इक्वल। तो पी की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई कितनी बच्चों, 1/√5। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ 5p²। तो यहाँ से देखो 5p² कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें 5p² इक्वल टू आ जाएगा 5 × 5, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 5 × 1/√5 का होल स्क्वायर। तो ये 1/5 बनेगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का बच्चों, वो इक्वल टू क्या आएगा, 1। ये 1 इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।